स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन डियर स्टूडेंट। एक बार से इस पे स्वागत आप सभी लोगों का। और जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि आपने कल भी देखा, कुछ इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एग्जाम या कहीं अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी जगह पर, उसके लिए चीज़ें इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कैलकुलेशन जब हम करते हैं किसी भी वॉल के लिए, प्लास्टर वॉल कर रहे हैं, जब प्लास्टर का मीनिंग है कि मोटार आप कर रहे हैं। मोटार का मतलब है सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर का जो पेस्ट है उसका लेप करना है। उसका लेप करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी दीवार है, माने जैसे इसको देख रहे हैं आप, ये दीवार है, एक दीवार का एक कोना बताया मैंने। उस दीवार में थिकनेस भी होगी, लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, है ना। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा उसका, लेंथ विड्थ इनटू डेप्थ से आपका उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपने कहा कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं डियर स्टूडेंट किसी भी वॉल के लिए, किसी भी दीवार के लिए, हम बात कर रहे हैं वॉल की कैलकुलेशन की, हम बात कर रहे हैं किसी भी वॉल की। और वो वॉल ऑब्वियसली हमारे पास सीमेंट की मैसनरी की होगी, सॉरी ब्रिक मैसनरी की होगी। और ब्रिक मैसनरी पर हम दो तरीके से वहां पर प्लास्टर करते हैं, या तो आप इंटरनली करें या तो आप एक्सटर्नली करें। मतलब कि ये है कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वॉल है, ये कोई दीवार है, ऐसा है, ये कोई दीवार है, ऐसा है ना, ये दीवार है। तो ये एक्सटर्नल हो गया बाहर, जहां पर एक्सपोजर आ रहा है सीधे, और ये वाला इंटरनल हो गया। तो इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल के लिए प्लास्टर कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। क्या कह रहा हूं, एक्सटर्नल वॉल के लिए आपका सीमेंट और सैंड का कैलकुलेशन अलग होता है, और इंटरनल वॉल के लिए, आंतरिक दीवार के लिए, जो प्लास्टर के लिए जो आपके इंग्रेडिएंट है सीमेंट और सैंड, उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। इस बात को ध्यान से सुन लो, खुद भी देखोगे अभी आप। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल वॉल है वो डायरेक्ट एक्सपोजर के कांटेक्ट में है, जबकि इंटरनल वॉल जो है उतने एक्सपोजर में नहीं है। तो अलग अलग होता है, देखिएगा कैसे। सबसे पहले जब मैं इंटरनल प्लास्टर की बात करूंगा, यहां पर आप देखेंगे, जब मैं बात करूंगा इंटरनल प्लास्टर की, इंटरनल का मतलब इंटरनल वॉल पर जब प्लास्टर की बात करूंगा, और प्लास्टर का मतलब है डियर स्टूडेंट मोटार से। प्लास्टर का मीनिंग है मोटार सर, मोटार का ही तो मीनिंग है सैंड प्लस सीमेंट। क्या सीमेंट प्लस सैंड, क्या मतलब सीमेंट को सैंड के साथ मिक्स कर देंगे और फिर वाटर के साथ उसको ऐड करके पेस्ट बना देंगे। तो इंटरनल प्लास्टर में हम जब वॉल का करते हैं तो वहां पर 12 mm कम से कम, भाई 12 mm का मतलब 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। तो ये 12 mm का थिकनेस आपको लगाना ही लगाना है भाई, उस प्लास्टर का, उस मोटार का 12 mm का थिकनेस लगाना, जिसी को आप मीटर में कर सकते हैं 0.012 मीटर। और ये बातें तो आप बेसिकली जानते ही हैं कि 1 मीटर की अगर बात किया जाए तो 1000 mm, और जब हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर की तो होता है 10 mm। तो इसके हिसाब से आप जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर दें। अब बात करते हैं एक्सटर्नल वॉल, देखो कितना फर्क है। मुझे एक चीज बात था, कॉमन सेंस भी लगाओ आप, एक एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल में ज्यादा मोटाई कहां बढ़ानी पड़ेगी मोटार की, एक्सटर्नल वॉल में। क्योंकि एक्सटर्नल वॉल जो है बाहर की जो दीवार है, बाहरी दीवार जो है, बाहरी एक्सटर्नल, तो वो जो है डायरेक्ट एक्सपोजर है कॉन्टेक्ट में, सीधे बारिश आएगा तो वो पेनिट्रेट कर सकता है, बारिश अंदर डैम्पनेस आ सकता है। तो इसलिए हम पहले बाहर वाली जो दीवार है उस पर थोड़ा थिकनेस बढ़ा देंगे। तो बढ़ाई गई है कितना, 20 mm, और 20 mm को मीटर में आप लिखें तो 0.02 मीटर, या इसको 19 mm भी करते हैं, इसको 0.019 मीटर भी रख सकते हैं। 19 और 20 का फर्क चलता है, 19 रखो या 20 रखो। नॉर्मली 20 mm की कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दी हो जाता है तो हम 20 mm में रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरनल वॉल आपको 12 mm ही रखना है थिकनेस को। अब मान लेते हैं कि वॉल को कंसिडर किया जिसका लेंथ जो है 1 मीटर मैंने लिया है, इसका विड्थ जो है 1 मीटर अगेन लिया है, इसका विड्थ हो गया, इसका डेप्थ जो हो गया, ऐसा चलता है। मतलब कि थिकनेस है, इसको बोल देंगे थिकनेस। ये क्या है, ये जो थिकनेस मैंने यहां दिखाई थी आपको वो है ये, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर कर रहे हैं हम 1 मीटर स्क्वायर वॉल को, कंसिडर हम कर रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर वॉल है आपकी, मतलब कि 1 into 1, वैसे भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैंने लेंथ इंटू विड्थ यहाँ पर भी देख सकते हैं, 1 into 1 का जो है ली थी दीवार, 1 into 1 की ली थी। उसके हिसाब से अपने घर में जो भी दीवार है आपकी
एक दीवार के लिए आ जाएगा, उसमें 1000 कितनी भी आपके 10 हैं, 2 हैं, 20 हैं, 4 हैं, जितनी भी दीवार हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन पहले जो कैलकुलेशन करते हैं पहले सिंगल दीवार के लिए करते हैं। मान लेते हैं उसी डायमेंशन पर उसी साइज पर आपकी 4 दीवार हैं तो गुणा 4 कर दो, इसी साइज पर अगर आपकी 8 दीवार हैं तो 8 गुना कर दो, है ना। चलिए, तो आपने कहा कि वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरली कंसीडर जो करते हैं मोटार को प्लास्टर के लिए 1:6 करते हैं, जहां पर आप सब लोग जानते हैं कि 1 जो होगा सीमेंट का रेशियो होगा और 6 जो होगा आपका सैंड होगा, और सीमेंट प्लस सैंड करेंगे तो 1 + 6 है, सीधे 7। तो पहले भी आपको कहा है कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मोटार इन द इंटरनल प्लास्टर, मैं सारी की सारी कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ अभी वो इंटरनल प्लास्टर के लिए कर रहा हूँ, बस लिख देता हूँ मैं, ये सब मैं इंटरनल के लिए कर रहा हूँ, इंटरनल वॉल लिख देता हूँ, इंटरनल वॉल। अभी मैं एक्सटर्नल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सटर्नल खुद ही करोगे आप। अभी देखो आप ध्यान से, बस मुझे 4-5 मिनट का समय दो, इंटरनल वॉल का समझ जाओगे तो आप खुद ही जो है एक्सटर्नल वॉल के लिए भी कर दोगे कि कितना कैलकुलेशन वहां पर लगेगा, क्योंकि इंटरनल वॉल के लिए अलग सीमेंट आएगा और अलग जो है सीमेंट सैंड आएगा, एक्सटर्नल वॉल के लिए अलग अलग बैग आएंगे, नंबर ऑफ बैग अलग आएंगे, ज्यादा ही आएंगे, बल्कि आप खुद निकाल सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमने इंटरनल वॉल्व के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द मोटार इंटरनल इन इंटरनल प्लास्टर के लिए, और आपको पहले ही पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की वॉल है, देखिएगा 1 मीटर स्क्वायर की वॉल को कंसिडर कर रहे हैं आप। तो भैया वैसे भी आप जानते हैं कि लेंथ, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ, विड्थ और थिकनेस, एच लिख देता हूँ। तो एल आपका 1, बी आपका 1 और थिकनेस जो था इंटरनल की बात की गई है। पहले भी आपको कहा था कि इंटरनल वॉल की जब बात की जाए तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर का जो थिकनेस लेते हैं 0.012 मीटर लेते हैं। तो बस क्या था फिर, तो आपको मिल गया 0.012 मीटर क्यूब, ये वेट वॉल्यूम होगा क्योंकि मोटार के साथ है। मोटार का क्या होता है, मोटार के साथ है, इसका मतलब मोटार क्या है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस पानी रहा होगा, तो पानी मतलब वेट हो गया, तो ये वेट वॉल्यूम आया होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पहले भी एक छोटा सा वीडियो मैंने जो बनाया था प्लास्टर के लिए, उस पर मैंने कंसिडर भी किया था कि ड्राई वॉल्यूम जो है ज्यादा होता है वेट वॉल्यूम से, लगभग 33% प्लास्टर में। जब आप कंक्रीट में यूज करते हैं तो वहां पर 54 से 57% तक रख देना इंक्रीज, ठीक है। तो 33% इंक्रीज करना है वेट वॉल्यूम में, तो 33% इंक्रीज करने का मतलब है 1.33 इंटू 0.012 क्या, तो यहीं से आपका वॉल्यूम आ गया, दिस इज इन मीटर क्यूब, 1 इंटू 3.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है डियर स्टूडेंट आपका ड्राई वॉल्यूम। ये आपका कंप्लीटली ड्राई वॉल्यूम मिल चुका है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम की, अब हम सीमेंट की कैलकुलेशन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। सीमेंट का कैलकुलेशन सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं कि इंटरनल वॉल के लिए, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मैं इंटरनल वॉल के लिए अभी कर रहा हूँ, इंटरनल वॉल के लिए सीख जाओगे तो आपका एक्सटर्नल वॉल के लिए आराम से आप कर सकते हैं। देखिएगा इंटरनल वॉल के लिए सबसे पहले वॉल्यूम की बात किया जाए तो 1/7 इंटू दिस, क्या तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करते थे, proportion ऑफ द सीमेंट अपॉन सम ऑफ द proportion, मतलब कि 1 आपका सीमेंट का proportion था अपॉन 6 + 1 इंटू ड्राई वॉल्यूम, ये तरीका होता है। ड्राई वॉल्यूम को रखा तो आपको मिल गया डियर स्टूडेंट 0.00322 मीटर क्यूब मिल गया है सीमेंट में, वॉल्यूम मिल गया। अब आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं बचपन से कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर आपको कभी वेट निकालना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यही मैंने किया भी है, क्योंकि डियर स्टूडेंट डेंसिटी जो होता है सीमेंट का आप सब लोग जानते हैं 1140 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो बस यही तो किया भाई, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी 1440 किलोग्राम, सीमेंट की बात हो रही है, और वॉल्यूम आपको पहले ही निकल चुका था। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप किलोग्राम में इसको पाओगे कि इतना जो है वेट इंटरनल वॉल के लिए आपको इस डायमेंशन के लिए, इस वॉल्यूम के लिए इतना सीमेंट कम से कम लगना है। कितना लगना है, 3.28 किलोग्राम, बहुत कम है, लगा लो आपके एक बैग से भी बहुत, एक बैग में तो 50 किलोग्राम आता है, बिल्कुल मतलब कि थोड़ा सा बैग को खोल खाल के जो है चल जाएगा 1 मीटर स्क्वायर की वॉल के लिए। लेकिन वैसे भी यार प्लास्टर का मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी कि सीमेंट को भरना आपने, सीमेंट में आपने केवल प्लास्टिंग करना है, केवल 10-12 mm का थिकनेस ही तो लगाना है उसमें बस, तो आपका आधा बैग से भी चल जा रहा है, देखो क्योंकि उसमें सैंड भी तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ बैग देखिएगा, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं ये तो चलेगा आपका केवल इतने के लिए 1 मीटर, लेकिन ऐसा थोड़ी होगी, वैसे ही आपकी बहुत सारी दीवार होंगी, तो जब नंबर ऑफ दीवार का नंबर ऑफ वॉल के मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारा सीमेंट आता है, एक्चुअली में आएगा भी ऑब्वियसली, ये तो आपने 1 मीटर स्क्वायर के लिए कर रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ बैग देखा जाए तो इतना आपका सीमेंट लगना था, लग रहा है, लेकिन एक बैग का जो वेट होता है 50 किलोग्राम, तो 10 अपॉन 10 जैसे आप करते आ रहे हैं हर जगह, तो आपके इतने बैग लगेंगे। आप बोल रहे होंगे तो ये तो एक बैग भी नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा है,
है ना। चलिए तो सीमेंट की कैलकुलेशन खत्म हो गई है, सैंड पर आते हैं। सैंड पर भी आप जानते हैं कि जब वॉल्यूम निकालेंगे तो सबसे पहले वही सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन 6 था और अपॉन सम ऑफ द सब प्रोपोर्शन 7 इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट ये आपका मीटर क्यूब में आ चुका है, इतना वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आ चुका है। और आप जानते हैं इस चीज को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि 1 मीटर क्यूब में होता है 35.3417 CFT। क्या सर ये CFT क्या होता है? क्यूबिक फीट। CFT का मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं फीट का क्यूब, बात एक ही है भाई, ठीक है ना, बात एक ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसको क्यूबिक फीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूबिक फीट, क्यूबिक फीट इसको बोला जाएगा, ठीक है। और जब आपका सैंड का जो मिला आपको वॉल्यूम इतना मीटर क्यूब मिला और 1 मीटर क्यूब इतने के बराबर है, तो इतना मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्यूबिक फीट के हिसाब से कैलकुलेशन चलती है। चाहे तो इसका वेट भी निकाल सकते हो, अगर आपको वेट की जरूरत हो चाहे तो वेट भी निकाल सकते हो। पिछले उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेंसिटी जो सैंड का लेते हैं 1450 से लगभग 1450 से लेकर 1500 तक लगभग हम चल सकते हैं, 1600 तक भी लगभग। तो यहाँ पर आपके सैंड की और सीमेंट की कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, क्या आप यहाँ पर एक्सटर्नल वॉल के लिए, एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर के लिए क्या थिकनेस 20 mm करने को कहा था? 20 mm का मतलब 0.02, क्या यहाँ पर भी दिखाया तो है, ये देखो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल, तो एक्सटर्नल वॉल कितना है? 20 mm, 0.02 मीटर। अब देखिएगा फिर से वही कैलकुलेशन चलानी है। यहाँ पर जब आप वॉल्यूम लगाओगे एक्सटर्नल वॉल के लिए तो 1 इंटू 0.02 हो जाएगा उस दौरान, क्योंकि आप एक्सटर्नल वॉल के लिए निकाल रहे हैं। फिर से ड्राई वॉल्यूम के लिए वही आ जाएगा, 1/7 ऑफ दिस कर देना है, क्योंकि अलग आएगा ना अभी आपका रेंज यहाँ पर, भाई यहाँ पर अलग आएगा ना आपका रेंज, 0.012 रख के आपका ड्राई वॉल्यूम अलग आएगा। अब ड्राई वॉल्यूम यहाँ पर भी अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका अलग आ जाएगा मीटर क्यूब में वॉल्यूम। फिर वेट भी तो अलग आ जाएगा। अब जब वेट अलग आएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैग भी अलग आएंगे इसके लिए एक्सटर्नल वॉल के लिए। सेम कहानी आपका सैंड का भी तो अलग आएगा, क्योंकि ड्राई वॉल्यूम ही अलग है तो भाई सैंड का भी वॉल्यूम अलग आएगा। फिर उसका वेट CFT में भी निकाल सकते हैं। तो एक्सटर्नल वॉल के लिए भी आप खुद से करना और मुझे बताएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार खुद से प्रैक्टिस करके। ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले मुझे सीमेंट का वॉल्यूम बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं कितने लोग इंटरेक्ट रहते हैं चैनल पर। दूसरा मुझे बताओ इसका नंबर ऑफ बैग बताओ, सीधे नंबर ऑफ बैग में मुझे कैलकुलेशन बताओ। पॉइंट में भी आ रहा है तो वो भी चलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है डियर स्टूडेंट कि सैंड है बजरी, तो सैंड का वॉल्यूम बताओ मुझे मीटर क्यूब में, एक आंसर ये बताओ। और दूसरा मुझे CFT में बताना है, CFT में बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये है। 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन एक्सटर्नल वॉल के लिए, एक्सटर्नल प्लास्टर जब आप कर रहे हैं बाहर की दीवार के लिए 20 mm की थिकनेस, आपको मैंने कहा भी है पहले भी, इसके लिए 4 क्वेश्चन बताओ। नहीं हाँ 4 क्वेश्चन, एक दो वॉल्यूम बताओ सीमेंट का मीटर क्यूब में, नंबर ऑफ बैग बताओ सीमेंट के लिए, सीमेंट का वॉल्यूम बताओ मीटर क्यूब में, और CFT बताओ क्यूबिक फीट में भी बताओ। तो 4 ऑप्शन देखते हैं कितने लोग जो है जुड़े हुए हैं। और मेरे को इसका आंसर देना है आपको। ये जो क्वेश्चन मैंने 4 दिया आपको, इन क्वेश्चन का आंसर ये तो आप चैट बॉक्स में दे दो, वीडियो के नीचे दे दो, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर दे दो, और अच्छा लगेगा मुझे। टेलीग्राम ग्रुप पर दे दो। टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे लगता है कि आप लोग ज्वाइन होंगे। ज्वाइन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। एक्चुअली में ये ग्रुप जो है ना आपका सेपरेटली सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग जी एंड ए, ये है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग जी एंड ए, इस ग्रुप पर आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इसको जवाब करना है। जस्ट फ्रेंड यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, होप सो। इसी तरह का जो इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी भी है, सारी ये चीजें, इन सभी वीडियो को मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। बिल्कुल बस आपका काम है कि जुड़े रहना है, चैनल को फॉलो करते रहना है। जो भी नया विद्यार्थी उसको सब्सक्राइब जरूर करना है, ज्वाइन तभी रह पाओगे आप चैनल के साथ। जो भी एक्सटर्नल प्रोग्राम है उनके साथ आप तभी ज्वाइन रहोगे। अब जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं, जैसे कि SSC जेई है, DDA जेई है, उसके लिए बहुत बढ़िया से मैंने प्लानिंग करी है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल में
बीएसएफ जेई के लिए कितनी मेहनत हमने करी है, कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ये सब्जेक्ट तो आना ही नहीं है, इसके क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। बेटा मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पर, है ना, क्योंकि मैं भी एग्जाम में नहीं हूँ कि जो मैं आपके लिए क्वेश्चन बना के आपको वही क्वेश्चन दे दूं कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। मैं भी तो प्रिडिक्शन ले रहा हूँ ना, और प्रिडिक्शन के माध्यम क्या होंगे मेरे पास, या तो पिछला प्रीवियस ईयर पेपर होगा, या तो कुछ बच्चों से मैंने बात की होगी क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, यही तो होगा मेरे पास भी, और यही मैंने किया भी है। उसी के बेस पर मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, ये सब जेई की जैसे मैराथन चल रही है ना। तो क्वेश्चन को अब होंगे भी, एक दो क्वेश्चन होंगे भी सिलेबस से बाहर, जैसे कि आपका सिलेबस में जो नहीं दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है, सिविल इंजीनियरिंग के तो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इधर उधर की बातें ना किया करो, फोकस रखा करो कि क्या चल रहा है ना। तो चलिएगा डीडीए जेई के लिए भी हम यही चाहे पैटर्न पर इसी तरीके से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हमारा अल्टीमेटम जो टारगेट है एसएससी जेई के लिए है। तो चलिए मिलते रहेंगे आपसे आगे इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।